गणेशाय नमः। ओम सरस्वती नमः। ओम श्री कृष्ण सीतारामाभ्याम नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण आज श्रवण करते हैं कि एक बहरूपिया पौंड्रुक जिसने भगवान श्री कृष्ण का वेश धारण करके स्वयं को भगवान श्री कृष्ण स्वयं को वासुदेव बताता था, भगवान ने किस प्रकार उसका उद्धार किया श्रवण करते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, जब करूष देश के अज्ञानी राजा पौंड्रुक ने भगवान श्री कृष्ण के पास एक दूत भेजकर यह कहलवाया कि भगवान वासुदेव मैं हूं, मूर्ख लोग उसे बहकाया करते थे कि आप ही भगवान वासुदेव हैं। उस पौंड्रुक को लोग कहते थे कि आप भगवान वासुदेव हैं और जगत की रक्षा के लिए पृथ्वी पर अवतीर्ण हुए हैं। इसका फल यह हुआ कि वह मूर्ख अपने को ही भगवान मानने लगा। जैसे बच्चे आपस में खेलते समय किसी बालक को ही राजा मान लेते हैं और वह राजा की तरह उनके साथ व्यवहार करने लगता है, वैसे ही वह मंदबुद्धि अज्ञानी पौंड्रुक ने अचिंत्य गति भगवान श्री कृष्ण की लीला और रहस्य ने जानकर द्वारका में उनके पास दूत भेज दिया। पौंड्रक का दूत द्वार पर आया और राजसभा में बैठे हुए कमल नयन भगवान श्री कृष्ण को उसने अपने राजा का यह संदेश कह सुनाया। उसने कहा कि महाराजा पौंड्रुक का यह संदेश है कि एकमात्र मैं ही वासुदेव हूं, दूसरा कोई नहीं है। प्राणियों पर कृपा करने के लिए मैंने ही अवतार ग्रहण किया है। तुमने झूठ मूठ अपना नाम वासुदेव क्यों रख लिया है? अब उसे छोड़ दो। यदुवंशी, तुमने मूर्खतावश मेरे चिन्ह धारण कर रखे हैं, उन्हें छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ और मेरी यह बात स्वीकार न हो तो मुझसे युद्ध करो। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, मंदमती पौंड्रुक की यह बहक सुनकर उग्रसेन आदि सभासद जोर जोर से हंसने लगे। उन लोगों की हंसी समाप्त होने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने दूत से कहा कि तुम जाकर अपने राजा से कह देना कि रे मूढ़, मैं अपने चक्र आदि चिन्ह यूं नहीं छोड़ूंगा, इन्हें मैं तेरे ऊपर छोड़ूंगा और केवल तुझ पर ही नहीं, तेरे उन सब साथियों पर भी छोड़ूंगा जिनके बहकाने से तू इस प्रकार की बातें कर रहा है। उस समय तू मूर्ख अपना मुंह छुपाकर औंधे मुंह गिरकर चील गिद्ध बटेर आदि मांस भोजी पक्षियों से गिरकर सो जाएगा और तू मेरा शरणदाता नहीं, उन कुत्तों की शरण होगा जो तेरा मांस चींट चींट कर खा जाएंगे। परीक्षित, भगवान का यह तिरस्कार संवाद पौंड्रुक का दूत अपने स्वामी के पास गया और उसने भगवान श्री कृष्ण का यह संवाद पौंड्रुक को कह सुनाया। इधर भगवान श्री कृष्ण ने भी रथ पर सवार होकर काशी पर चढ़ाई कर दी। राजा उन दोनों वहीं अपने मित्र काशीराज के पास रहता था। भगवान श्री कृष्ण के आक्रमण का समाचार पाकर महारथी पौंड्रुक भी दो अक्षौहिणी सेना के साथ शीघ्र ही नगर से बाहर निकल आया। काशी का राजा पौंड्रुक का मित्र था, अतः वह भी उसकी सहायता करने के लिए 3 अक्षौहिणी सेना के साथ उसके पीछे पीछे आया। परीक्षित, अब भगवान श्री कृष्ण ने पौंड्रुक को देखा। पौंड्रुक ने भी शंख चक्र तलवार गदा धनुष और श्रीवत्स चिन्ह आदि धारण कर रखे थे। उसके भी वक्षस्थल पर बनावटी कौस्तुभ मणि और वनमाला भी लटक रही थी। उसने रेशमी पीले वस्त्र पहन रखे थे और रथ की ध्वजा पर गरुड़ का चिन्ह भी लगा रखा था। उसके सिर पर अमूल्य मुकुट था और कानों में मकराकृत कुंडल जगमगा रहे थे।
उसका यह सारा का सारा वेश बनावटी था, मानो कोई अभिनेता रंगमंच पर अभिनय करने के लिए आया हो। उसकी वेशभूषा अपने समान देखकर भगवान श्री कृष्ण खिलखिलाकर हंसने लगे। अब शत्रुओं ने भगवान श्री कृष्ण पर त्रिशूल, गदा, मुद्गर, शक्ति, सृष्टि, तोमर, तलवार, बाण आदि अस्त्र शस्त्रों से प्रहार किया। प्रलय के समय जिस प्रकार आग सभी प्रकार के प्राणियों को जला देती है, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने भी गदा, तलवार, चक्र आदि बाण सभी शस्त्रों को नष्ट कर दिया। वह रणभूमि भगवान के चक्र से खंड खंड हुए, रथ, घोड़े, हाथी, मनुष्य, गधे और ऊंटों से पट गई। उस समय ऐसा मालूम हो रहा था मानो वह भूतनाथ शंकर की भयंकर क्रीड़ा स्थली हो। उसे देख देख कर सुरवीरों का उत्साह और भी बढ़ रहा था। अब भगवान श्री कृष्ण ने पौंड्रक से कहा कि रे पौंड्रक, तूने दूत के द्वारा कहलवाया था कि मेरे चिन्ह, अस्त्र शस्त्र आदि छोड़ दो, सो अब मैं उन्हें तुझ पर छोड़ रहा हूं। तूने झूठ मूठ मेरा नाम रख लिया है। अरे मूर्ख, अब मैं तुमसे उन नामों को भी छुड़ा कर रहूंगा। रही तेरे शरण में आने की बात, सो यदि मैं तुझसे युद्ध न कर सकूंगा तो तेरी शरण ग्रहण करूंगा। भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार पौंड्रुक का तिरस्कार करके अपने तीखे बाणों से उसके रथ को तोड़ फोड़ डाला और चक्र से उसका सिर वैसे ही उतार लिया जैसे इंद्र ने अपने वज्र से पहाड़ की चोटियों को उड़ा दिया था। इसी प्रकार भगवान ने अपने बाणों से काशी नरेश का सिर भी धड़ से अलग कर दिया। जैसे वायु कमल का पुष्प गिरा देती है, इस प्रकार अपने साथ डाय करने वाले पौंड्रुक को और उसके सखा काशी नरेश को मारकर भगवान श्री कृष्ण अपनी राजधानी द्वारका में लौट आए। इधर काशी में राजमहल के दरवाजे पर एक कुंडल मंडित मुंड गिरा देखकर लोग तरह तरह का संदेश करने लगे और सोचने लगे कि यह क्या है, यह किसका सिर है। जब यह मालूम हुआ कि वह तो काशी नरेश का ही सिर है, तब रानी, राजकुमार, राज परिवार के लोग तथा नागरिक रो रो कर विलाप करने लगे। और काशी नरेश के पुत्र ने अपने पिताजी का अंत्येष्टि संस्कार करके मन ही मन यह निश्चय किया कि वह अपने पितृघाती को मारकर ही मैं पिता के ऋण से ऋण हो सकूंगा। परीक्षित, भगवान सबके बाहर और भीतर की जानने वाले हैं। वे जान गए कि यह काशी से चली हुई महाश्री कृत्या है। उन्होंने उसके प्रतिकार के लिए अपने ही पास विराजमान चक्र सुदर्शन को आज्ञा दी। भगवान मुकुंद का प्यारा अस्त्र सुदर्शन चक्र कोटि कोटि सूर्य के समान तेजस्वी और प्रलयकालीन अग्नि के समान जाजवल्यमान है। उसके तेज से आकाश, दिशाएं और अंतरिक्ष चमक उठे। अब उसने उस अविचार अग्नि को कुचल डाला। भगवान श्री कृष्ण के अस्त्र सुदर्शन चक्र की शक्ति से कृत्या रूप आग का मुंह टूट फूट गया और उसका तेज नष्ट हो गया। जो मनुष्य पुण्य कीर्ति भगवान श्री कृष्ण के इस चरित्र को एकाग्रता के साथ सुनता और सुनाता है, वह सारे पापों से छूट जाता है। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही, हरिधाम यही, यही जग मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीति, पापों को मिटाने वाला।
हरि दर्श दिखाने वाला, यह सुख करनी यह दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पापों से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पापों से है तारती। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, श्री राम यही सघन श्याम यही प्रभु महिमा की आरती, पापियों को पापों से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पापों से है तारती। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेव।